बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों का महत्व लगातार प्रकाशित कर रहे हैं। इस माह में गीता पाठ क्यों करना चाहिए, यह हम कई बार बता चुके हैं। अब करिए 12वें अध्याय के महात्म की कथा का श्रवण। बोलो गणपति भगवान की जय। श्री महादेव कहते हैं, पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है, जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी जी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उनका सेवन करते हैं। वह प्राण प्रसिद्ध तीर्थ, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्र गया भी वहाँ। यह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके भीतर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश कर कर वह सब महलों की शोभा निहारता हुआ वहां देवेश्वरी माँ लक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान कर कर उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी को प्रणाम कर कर भक्ति पूर्वक स्तुति करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिनके हृदय में असीम दया भरी हुई हो, जो समस्त कामनाओं को देती है तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की रचना, पालन और सहार करती है, उस जगत माता माँ लक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश अनुसार परमेष्टि ब्रह्मा सृष्टि रचते हों, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हों तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का सहार करते हैं, उस सृष्टि पालन और सहार की शक्ति से संपन्न भगवती माँ पराशक्ति को मैं भजन करता हूँ। कमले, योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। कमलालय, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रियां गोचर विषयों को जानती हो। तुम्हारी कल्पनाओं के समूह को तथा उनका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम पराशक्ति परम ज्ञान रूपणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्काम, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतरहित, आशक्त, शून्य, आलंबहीन तथा निरामय हो। हे देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो षड चक्रों का भेदन कर कर अंतकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनहत ध्वनि, बिंदु, नाद और कला से जो जिनके स्वरूप हैं, उस माँ लक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बाह्य करती हो। तुम्हारे परायक्षी मध्य वैखरी नामक वाणी को हो मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम ही ब्रह्मा, तुम ही वैष्णवी, तुम ही महेश्वरी शक्ति हो। 12 महालक्ष्मी, नरसिंगी, इंद्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली माँ लक्ष्मी, जगदम्बा, सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी तुम ही हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों को मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर माँ भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण कर कर बोली, राजकुमार, मैं तुम्हें से प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी उत्तम वर मांगो। राजकुमार बोला, माँ, मेरे पिता राजा वृद्धरथ अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। वे देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो गए। इसी के बीच मेरे यज्ञ के घोड़े को कोई समुची पृथ्वी की परिक्रमा कर कर लुटा था। किसी ने रात्रि में बंधन काट कर उसे अनियंत्र पहुंचा दिया है। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता ना पाकर जब खाली हाथ लौट आए, तब ऋषि तत्वों को आज्ञा देकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके, तभी मैं अपने पिता का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगजननी माँ लक्ष्मी, इससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, यह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोकों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूर्ण कर देंगे। माँ लक्ष्मी के इस प्रकार
कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम कर कर राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारे सारा विशिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। जो कहकर मंत्रवेता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं बुला लिया। राजकुमार ने देखा, उसी समय सब देवता हाथ जोड़े वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात्रि में देवराज इंद्र ने चुरा कर अनंत पहुंचा दिया है। उसे शीघ्र ले आओ। देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। उसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवता इस प्रकार किसी मानव का आदेश मान रहे थे। यह देख राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और महर्षि, आप यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ कर देव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, वहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चलो। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया। उसे शव को मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्मस्वरूप आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने पुत्र को जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार कर कर, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्ति हुई? ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति प्राप्त हुई जिससे मैं तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ। इसी कथा को सुनाकर महादेव बोले, हे पार्वती, ब्राह्मणों में सहित राजा ने उन महर्षि ने गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से उसकी सदगति हो गई। दूसरे जीव भी उनके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके। मित्रों, यह पतित पावनी कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप शाप दूर हो जाते हैं, मनोकामना पूरी होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की सदैव उन पर कृपा बनी रहती है। जो कथा का श्रवण करता है, अंत काल में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। मित्रों, इस पतित पावनी कथा को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, पुण्य के भागी बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।